हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिद्र कष्ट हर। हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 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 काल हर दुखहर दारिद्र कष्ट हर। हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम मात्र देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। मैं भोलेनाथ का स्मरण करते हुए मातृ पितृ भाव से उनको प्रणाम करता हूँ तथा उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी दया दृष्टि सभी पर बनाए रखें। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे गणपति, आप विघ्नहर्ता है, आप लंबोदर हैं, आप गणों के नायक हैं, आप विनायक हैं। इसीलिए आपको प्रणाम करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि प्रथम पूजता स्वीकार करते हुए आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समझ देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। स्कंद कुमार स्कंद देव का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने विष्णु भगवान जगन्नाथ जी का भी आह्वान करता हूँ। हनुमान जी महाराज, रामचंद्र जी महाराज, समझ देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदुरक आसन ग्रहण करें, भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम लोग को कृतार्थ करें। हे बाबा, आप मेरे जजमान हो, आप इसी प्रकार जजमान बनकर 18 पुराण पढ़ते सुनते रहिए, पढ़वाते रहिए और आनंद प्राप्त करते रहिए और हम सभी लोगों को इस कथाओं से जोड़े रखिए। हे बाबा, मैं तो आपके आदेश का पालक हूं और सच में मैं और कुछ नहीं हूं। मेरे ऊपर कितनी ही विपदा आ रही हैं और जा रही हैं, जो भी आती है वो आप ही पर आती है और जो जाती है वो भी आप ही पर जाती है। आप जाने, आपका काम जाने, मैं तो बस आपके नतमस्तक आपके चरणों का दास हूं। हे बाबा, आप अपनी अखंड कृपा मुझसे जुड़े मेरे जो भी इस कथा का श्रवण करते हैं उन सभी लोगों पर बनाए रखिए। जो इस कथा का प्रचार प्रसार करें उन्हें आगे की कथाओं का सुनने का लाभ दीजिए और उनके जीवन में अच्छे कार्यों में उनका साथ दीजिए। काल हर दुखहर दारिद्र कष्ट हर। हर हर महादेव। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत उत्पन्न उमा शंकर नारायण देवी कांता राजगढ़िया पुत्र सांवरिया बाबा आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु को वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज कथा प्रारंभ करता हूँ। बाबा, आपकी दया है तो ही मेरे गुरु देव की कृपा मुझ पर है। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी गुरु तत्व के रूप में प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मुझे 18 पुराण की ओर प्रेरित किया। काल हर दुखहर दारिद्र कष्ट हर। हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिद्र कष्ट हर। हर हर महादेव। शंभु शंभु बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है। कल हम लोगों ने अभूतपूर्व कथा जानी कि किस प्रकार दशाश्वमेध यज्ञ कर विद्वान ब्रह्मा जी ने किस प्रकार किया। महाराज देवदास ने यज्ञ पुण्य करने वाले वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी ब्रह्मा जी के लिए वहां पर एक ब्रह्मशाला बनवा दी। उसी में वेद मंत्रों के उच्चारण के ध्वनि से आकाश में गूंजते हुए ब्रह्मा जी ने निवास किया। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। स्कंद जी कहते हैं, अगस्त भगवान शिव के अत्यंत प्रिय कपदी नामक गणधीश ने पितृश्वर लिंग के उत्तर भाग में एक शिवलिंग स्थापित किया और उसका आगे विमलोदक नाम से प्रसिद्ध एक कुंड भी खुदवाया, जिसके जल का स्पर्श करने मात्र से मनुष्य निर्मल हो जाता है। प्राचीन त्रेता युग की बात है। शिव भक्तों में श्रेष्ठ वाल्मीकि नामक एक मुनि थे जो काशी में प्रतिदिन कपदीश्वर की पूजा करते हुए तपस्या करते थे। एक दिन हेमंत के मार्गशीर्ष मास में तपस्वी वाल्मीकि ने मध्याह्न के समय विमलोदक नामक वाले महातीरथ में स्नान करके सिर से लेकर पैर तक भस्म लगाया। फिर कपदीश्वर के दक्षिण भाग में बैठकर मध्याह्न काल लोचित नित्य कर्म प्रारंभ किया। मस्तक पर भस्म रमाए हुए उन्होंने आध्यात्मिक संध्या का चिंतन किया और 5 अक्षर मंत्र
नमः शिवाय का जप करते हुए जटाजूटधारी भगवान शिव का ध्यान किया। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस प्रकार उन्होंने नमः शिवाय का जप प्रारंभ किया, शिव का ध्यान किया। तत्पश्चात संहार क्रम वारमार व्रत से परिक्रमा करके 3 बार उच्च स्वर से हुडुम 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 का उच्चारण किया। तदंतर प्रणव को ही सामने रखकर उसका षडज, ऋषज, गांधार, मध्यम, पंचम, धवेत और निषाद इन सुरों को भेद से गान किया। गान करके आनंद पूर्वक हस्त संचालन करते हुए नृत्य भी किया। अंग संचालन द्वारा मनोहर ढंग से मंडल युक्त नृत्य करके वे महाप्रतापी कुछ क्षणों तक उस सरोवर के ही तट पर बैठे रहे। इसी समय उन्होंने अत्यंत विकराल आकृति वाले एक भयानक पिशाच को देखा। उसकी आंखें कुछ कुछ पीली पीली थी। उस प्रेत को देखकर बूढ़े तपस्वी ने धैर्य पूर्वक पूछा, तू कौन है? तपस्वी का यह प्रेम पूर्वक वचन सुनकर पिशाच ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठा नामक एक देश है, वहां मैं तीर्थों में दान दे लेने की रुचि रखने वाले एक ब्राह्मण था। उसी कर्म के फलस्वरूप मैं इस ऐसी दुर्गति को प्राप्त हुआ हूं। जल और वृक्ष से रहित भयंकर मरुस्थल में निवास करते हुए मुझे बहुत समय बीत गया है। वहां मैं भूख प्यास से पीड़ित होकर सर्दी और गर्मी का कष्ट भोगता रहा हूं। मरुभूमि में दीर्घ काल व्यतीत होने के पश्चात एक दिन मैंने किसी ब्राह्मण के पुत्र को देखा। उसने धोती को लांग नहीं बांध रखी थी। वह पवित्र और संध्या कर्म से हीन था। उसे देखकर उसी के द्वारा कुछ भोग मिलने की आशा से मैं उसके शरीर में समा गया। मुझे वह ब्राह्मण धन के लोभ से किसी वानिक के साथ इस पुण्यमयी पुरी में आ गया। मुनिश्रेष्ठ, इसी पुरी के भीतर उसके प्रवेश करते ही मैं उसके पाप क्षण भर में एक ही साथ शरीर से बाहर निकल गए। दयालु, इस समय सहसा शिव नाम की ध्वनि कान में पड़ने से मेरा पाप कुछ छीन हो गया है, इसलिए मैं काशी के अंतर्ग्रह की सीमा में प्रवेश कर पाया हूं। अब आपका दर्शन हो जाने पर से मैं आपको बड़ा भाग्यवान समझता हूं, अपने आप को बड़ा भगवान समझता हूं। आप कृपा करके मुझे इस भयंकर योनि से निकालिए, मेरा उद्धार कीजिए। प्रेत का यह वचन सुनकर उन दयालु तपस्वी ने इस प्रकार विचार किया, अपना पेट तो पशु, पंछी, मृग आदि सभी जीव भर लेते हैं। संसार में वही धनी है जो सदा दूसरों का उपकार करने के लिए उद्यत हो रहता है। अतः आज मैं अपने तपस्या से मेरे शरण में आए हुए इस पापातुर प्रेत का अवश्य उद्धार करूंगा। इस प्रकार मनी मनु निश्चित करके उन्होंने साधु शिरोमणि तपस्वी ने पिशाच से कहा, रे ओ पिशाच, तू इस विमलोद नामक सरोवर में स्नान कर ले। इस तीर्थ के प्रभाव से तथा भगवान कपिलीश्वर के दर्शन से तेरी पिशाचता आज क्षण भर में नष्ट हो जाएगी। यह सुनकर प्रेत ने नमस्कार पूर्वक कहा, मुनिश्रेष्ठ, पानी तो मैं पीने के लिए भी नहीं पाता, स्नान करने की तो बात ही क्या है। मेरे लिए तो यहाँ के जल का स्पर्श भी दुर्लभ है। तपस्वी ने कहा, तू यह विभूति ले और अपने ललाट में धारण कर, फिर तुझे कहीं कोई भी बाधा नहीं है। पापी का भी विभूति से उज्जवल ललाट देखकर यमराज के दूत पशुपात अस्त्र से भयभीत होकर भाग जाते हैं। ऐसा कहकर मुनि ने भस्म ले प्रेत के हाथ में दे दिया और उसने भी आदरपूर्वक लेकर उसे ललाट में लगा लिया। पिशाच की विभूति धारण किए देख जल के देवताओं ने उसे जल में स्नान करने में नहीं रोका। स्नान और जलपान करके वह जो ही जलाशय से बाहर निकला तो ही उसकी पिशाचता दूर हो गई और उसके दिव्य शरीर धारण कर लिया। उसी समय दिव्य विमान पर बैठकर वह आकाश मार्ग को प्राप्त हुआ। जाते समय उसने तपस्वी को नमस्कार करके उच्च स्वर से कहा, भगवान, आपने मुझे इस अत्यंत निंदित पिशाच योनि से मुक्त किया है, इसलिए आज से इस तीर्थ का नाम पिशाच मोचन तीर्थ होगा। यहाँ स्नान करने से यह तीर्थ दूसरे के भी पिशाच भाव को हर लेगा। जो मनुष्य परम पुण्यमय तीर्थ में स्नान और संध्या तर्पण करके यहाँ पिंड दान करेंगे, उनके पिता पितामह यदि देव वश
पिशाच योनि को प्राप्त हुए हों तो उनका योनि का परित्याग करके परम गति को प्राप्त होंगे। आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। आज के दिन यहाँ स्नान आदि करना चाहिए। आज का स्नान पिशाच योनि के सर्वथा मुक्त करने वाला है। जो लोग इस तीर्थ तिथि पर यहाँ की वार्षिक यात्रा करेंगे वे तीर्थ में दान लेने के पाप से मुक्त हो जाएंगे। यूं कहकर उस दिव्य पुरुष ने बार बार तपोधन को नमस्कार किया और दिव्य गति प्राप्त कर ली। तपस्वी वाल्मीकि भी उस महान आश्चर्य को देखकर कब्दीश्वर की आराधना में लगे रहे और समय अनुसार मोक्ष प्राप्त कर लिया। महामुने तब से लेकर यह सब पापों का अपहरण करने वाला पिशाच मोचन तीर्थ काशी में अत्यंत प्रसिद्ध हो दी को प्राप्त हुआ। बोलो काशी 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 मोक्ष नगरी काशी की जय। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। पिशाच मोचन कुंड की जय। काशी विश्वनाथ की जय। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। विमलोदक तीर्थ और पिशाच मोचन के बारे में आज हम लोगों ने जाना। किस प्रकार काशी में अगर कोई पिशाच योनि को भी प्राप्त करता है और उसके लोग वहां पर पिंडदान इत्यादि करते हैं तो उसको पिशाच योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोल बम बोल बम। मैं आप सबों को वंदन करते हुए लघु आरती करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम। मातृदेवी भव पितृदेव भव सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। मेरे भोलेनाथ की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। स्कंद पुराण की जय। भक्त वत्सलाय की जय। शीतलीकरण अहम करिष्येत। हर हर महादेव हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम। मातृदेवी भव पितृदेव भव सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गौर बिंदुरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया। मुझसे कोई भी भूल हो रही हो तो बाबा बच्चा समझकर माफ कर दीजिएगा। आपकी दया है, मैंने कथा आपके ही प्रण से किया है, नहीं तो मैं तो कुछ नहीं जानता। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। बाबा जिन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया उन्हें भावपूर्वक इस कथा का श्रवण का लाभ दीजिए। जो इसे सब्सक्राइब करवाते हुए कथा का श्रवण करें और करवाए उनके दुखों में उसका साथ दीजिए। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम बोलो बम। और मेरे जीवन में जो कष्ट है वो आप जाने, आपका काम जाने। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हर हर महादेव।